अभिषेक शर्मा जी बीमार हैं। अब देखते हैं कि वो अगले मैच में आते हैं या नहीं आते। उस्मान तारिक से लेके बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं। ये हिस्ट्री सानिया ऐसी रही है। जेंटा मेंडिस आए, सुनील नारायण आए, सईद अजमल जब अपनी पीक पे गए तो जब ये अनप्लेएबल होते हैं तो ये इस तरह की बातें हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। तो ये पाकिस्तानियों को ही समहाउ हमेशा टारगेट किया जाता है और बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होते हैं, फिर उन्हीं पे पाबंदियां भी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सानिया मुमताज़ और मेरे साथ हैं एंकर, एक्सपर्ट और एनालिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान साहब, T20 वर्ल्ड कप की इस टाइम पे खासी गहमा गहमी जारी है और हम गाहे बगाहे सबको अपडेट्स देते रहते हैं, कवरेज भी दे रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके जो एक हाइप क्रिएट हुई है, अपडेट ये पहुंच रही है कि उनका एक प्लेयर बीमार भी हो गया है। अभिषेक शर्मा जी बीमार हैं। अब देखते हैं कि वो अगले मैच में आते हैं या नहीं आते। उस्मान तारिक से लेके बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं, आपका क्या टेक है अभी तक जो कुछ टर्न वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल ईशान की भी खबर आई थी कि ही इज नॉट वेल, बट बताया गया फिर रात को लेट नाइट कि वो बेहतर हो चुके हैं और वो मैच के लिए फिट होंगे। और आज की अपडेट जिस तरह आपने बताया अभिषेक शर्मा के वाले से भी आ रही है, वो बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, डिस्चार्ज हो चुके हैं। बट ये कल तक या कल सुबह तक डिसाइड होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे कि नहीं। इसके ओबियसली फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। मेडिकल पैनल ओबियसली असेस करेगा। तीसरी बात जो आपने पूछी वो उस्मान तारिक के वाले से है। ओबियसली ये पहले ही बात होना शुरू हो चुकी थी और हमने ये काफी इस पर डिस्कस किया है कि उनकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, जिसमें वो अपने जॉइंट्स के वाले से बता रहे हैं और अपने बॉलिंग एक्शन के वाले से बता रहे हैं। ये हिस्ट्री सानिया ऐसी रही है कि अगर आप देखें, जेंटा मेंडिस आए, सुनील नारायण आए, सईद अजमल जब अपनी पीक पे गए तो जब ये अनप्लेएबल होते हैं तो ये इस तरह की बातें हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। जब पॉइंट मेरा बड़ा सिंपल सा है, अगर कोई ऐसा ही आपको किसी पे लगता है कि बॉलिंग को चेक कर रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, मशकूक है, कोई ऐसा डाउट लग रहा है, तो ये मैच रेफरी का काम है, प्लेयर्स का नहीं है। जब आम पब्लिक जब इस पे बात करना शुरू कर देती है और सिर्फ एक सर्टेन ग्रुप या एलिगेशंस इतनी ज्यादा बढ़ाई है कि फेक न्यूज ये सर्कुलेट होगी कि आईसीसी ने प्रेस रिलीज दे दी है, एक नोटिस दे दिया और कहा है कि उस्मान तारिक का टेस्ट होगा। देखिए ये सारा एक खबरें भी फैला रहे हैं अलग जो आ रही है वो एक ही कंट्री से आ रही है, हमारे नेबर कंट्री इंडिया की तरफ से। ये तमाम उनके लोग बात कर रहे हैं, बाकी कोई दुनिया इस पे बात नहीं कर रही। और ये जिस तरह हमने हिस्ट्री देखी है कि जब पहले किसी प्लेयर पे खेलना मुश्किल होता तो ये बातें की जाती है, जैसे ही उसका खेलने लग पड़ते हैं। जिस तरह मैंने जेंटा मेंडिस की बात की, सुनील नारायण शुरू में जब आप नहीं खेल पाते थे। जो बॉलिंग एक्शन है, मशकूक हमेशा दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स के आते हैं, कभी किसी इंडियन प्लेयर पे बात आया, ये बॉलर पे बात नहीं, हरभजन सिंह पे भी बात हुई, लेकिन कभी भी अश्विन पे भी किसी टाइम पे बात नहीं लगा। ये इस पे तो हमने बहुत बात की और शायद सारी दुनिया करती है कि आईसीसी इज समहाउ द पार्ट ऑफ द बीसीसीआई और वो हमेशा कहीं ना कहीं उनकी टेंडेंसी बेंड रहता है। आपको कई दफा एक बड़ी लंबी हिस्ट्री ऐसे प्लेयर की, ऐसे मामलात की, तो वो हमेशा से ऐसी उनका एक्शन होता है कि जो पाकिस्तान पे आता है, जिसमें आप शुएब अख्तर की बात करें, शबीर अहमद हमारे टॉल फास्ट बॉलर थे, उनकी बात करें, फजल अकबर एक थे, तो हमें फिर सईद अजमल आए, फिर मोहम्मद हफीज आए। तो ये पाकिस्तानियों को ही समहाउ हमेशा टारगेट किया जाता है और फिर उनके बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होते हैं, फिर उन्हीं पे पाबंदियां भी लगती हैं। दुनिया की किसी कंट्री के ऊपर इस तरह की हमने चीजें नहीं देखी। बट जहां तक उस्मान तारिक की बात है, 2 दफा क्लियर कर चुके हैं, अभी रिसेंटली भी करके आए हैं, पीएसएल खेले हैं, ILT खेले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी तरह का प्रॉब्लम है। बहुत से लोग, वो जो एक कैमरॉन ग्रीन जो पाकिस्तान जब आए थे, सीरीज अभी रिसेंटली जो हुई है, आउट होने के बाद उन्होंने उनके एक्शन को बात कर रहे थे। देखिए उसमें टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाजू का मसला नहीं, एंगल का है। एंगल जो है वो उनका, मलिंगा का भी ऐसे था साइडवेज, तो एंगल को आईसीसी एक सर्टेन डायमेंशन के अंदर उसको रूल को अप्लाई करता है, लीगलाइज करता है। दूसरी अगर बात करें, हाँ जी, दूसरी इसमें जो चीज है कि पॉज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिस पे लोग बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं कहने लगी थी कि रविचंद्र अश्विन, इंडियन प्लेयर भी उस्मान तारिक को बैक किए बगैर पीछे नहीं रह पा रहे। 2 बार उन्होंने अपने फैंस को जाके खुद एक्सप्लेन किया है कि मसला क्या है और पॉज लेना कोई गलत बात नहीं है। पॉज की मैं बात कर रहा था कि पॉज जो है ना, अभी आईसीसी के मैंने लॉज पढ़े हैं, आईसीसी के लॉ के अंदर कहीं पॉज का जिक्र नहीं है। यानी कि अगर आप पॉज लेते हैं, क्योंकि किसी ने इनोवेट नहीं किया, इधर आप क्रेडिट उस्मान तारिक को भी देंगे कि उसने एक नई चीज इवॉल्व की। जैसे आपको सईद अजमल से पहले सिकलान मुश्ताक ने जब दूसरा को इन्वेंट किया, तो उससे पहले दूसरा को किसी को आइडिया नहीं था, लोग कहते थे पता नहीं ये क्या चीज है। तो इसी तरह अगर पॉज लेके आया क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के रूल के अंदर है, देखिए एनीथिंग व्हिच इज इन द विद इन द रूल ऑफ द लॉ, आपको उसको लेजिटिमेट कहना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली है कि आपको एक नई चीज जब आती है उसको डाइजेस्ट करने में, अडॉप्ट करने में टाइम लगता है और आप उस पर बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली है एक साइड पे, बट मेरा ख्याल है ही इज एब्सोल्युटली फाइन। वो एक पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग वेपन बनेगा
और जो 15 को बड़ा मुकाबला आ रहा है, और we all यही pray बात कि वो है अच्छा perform कि करे। बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो गए हैं और थ्रेटन्ड हो गए हैं, और यही बात है कि पाक वर्सेस यूएसए इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस और बिलियंस क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वो शायद ज़्यादा ही ऑब्सेस नजर आ रहे हैं। और उस्मान तारिक इज़ परफेक्टली फाइन, उनके खिलाफ सारी खबरें झूठी हैं और वो इंशाल्लाह संडे को भी नजर आएंगे। हमारी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।